हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी क्लासेज में। वेलकम इन गुरुजी क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हम टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न एसएससी एग्ज़ाम पर आधारित गोल्डन जी के टॉपिक, वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति और सीमा संबंधित, भारत की समुद्री सीमाएं और देश, भारत की भौगोलिक स्थिति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित होगा। ये पूरा टॉपिक इन चीज़ों से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत की भौगोलिक स्थिति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार भारत। ओके फ्रेंड्स, रसिया 17,098। रसिया जो है ये 17,98,250 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले नंबर पर आता है, कनाडा दूसरे पर आता है, चाइना तीसरे पर आता है और यूएस जो है वो चौथे नंबर पर आता है। ब्राज़ील 5वें पर आता है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे पर आता है और भारत जो अपना देश 7वें स्थान पर आता है। भारत के बाद अर्जेंटीना आता है। कई बार फ्रेंड्स ये फैक्ट पूछा गया है कि भारत के बाद किसका क्षेत्रफल अधिक, भारत से पहले किसका है, भारत से बाद में किसका है। तो टीसीएस इस क्वेश्चन को पूछती है फ्रेंड्स। आप इसको पढ़ के जाएं, वीडियो को 2-3 बार देखें, आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा हिसाब किताब। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.7% है। 2020 के अनुसार भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर है और यूएस तीसरे पर, इंडोनेशिया चौथे पर और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। यूएन के अनुसार, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत अब 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। फ्रेंड्स, हम जनसंख्या में उन लोगों से आगे हो गए हैं अब। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके। उत्तर में बृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरी यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। कौन? भारत। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष और 68 डिग्री 7 मिनट्स तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का जो आकार है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन टीसीएस पूछती है। भारत का आकार किस प्रकार का है? तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय प्रकार है भारत का। उत्तर से दक्षिण तक भारत की अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की अधिकतम लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। याद रखने योग्य फैक्ट है फ्रेंड्स, ये 3214 जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ओके। भारत की ज़मीनी स्थलीय सीमाओं की लंबाई लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की ज़मीनी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर।
ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की जो जलवायु है ना, वो मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय है, उसमें इसे वर्गीकृत किया गया है। भौतिक स्वरूप, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर एक जो है वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 4 समुद्र तटीय मैदान। नंबर 5 द्वीप सम। भारत में 1208 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं भारत में? 1208 द्वीप हैं कुल भारत में। फ्रेंड्स, याद रखने योग्य फैक्ट है ये। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1208 है, लेकिन इस आंकड़े में देश के सभी निर्वासित द्वीप भी शामिल हैं। इस आंकड़े में सभी द्वीप शामिल हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत बार परीक्षा में TCS ने पूछा है ये, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, या इसे दूसरा नाम है इसका पिगमेलियन पॉइंट है। यह पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का केप कोमोरिन तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉइल सियाचिन ग्लेशियर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, आपका पूरा मतलब ये भारत की भौगोलिक स्थिति को आप पहचान जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का उच्चतम निर्विवाद मतलब उच्चतम जो चोटी है, बिंदु जो जिसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है, कंचनजंगा। कितनी है ऊंचाई? 85.86 मीटर। ओके, 8586 मीटर है, पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी। 8586 मीटर, और फीट में इसे करें तो 28,169 फीट, यानी कि 28,169 फीट। भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। सिक्किम, कहाँ? सिक्किम, भारत नेपाल सीमा पर। भारत का उच्चतम निर्विवाद और पूरी तरह से भारत के भीतर कौन सा है? नंदा देवी 7816 मीटर 25,643 फीट है। भारत का निम्नतम लोएस्ट बिंदु, सबसे नीचा निम्नतम बिंदु कुटुनाड -2.2 मीटर -7.2 फीट। अलापुझा जिला है, केरल में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। कर्क रेखा सेंसर लाइन उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको ट्रिक है याद करने की, जिससे गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मैं मतलब मध्य प्रदेश, त्रय मतलब त्रिपुरा, मैं मतलब मध्य प्रदेश, तय मतलब त्रिपुरा, और पे मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है, और रे मतलब राजस्थान, गे मतलब गुजरात, मैं मतलब मिज़ोरम, और छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झार। तो ये मित्र पर गमछा झार मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स, ये वाली मित्र पर गमछा झार। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, सभी को पता है, आपको भी पता है। आगे चलते हैं। भारत की मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 डिग्री ये मानक यामी उत्तर है।
जिसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। क्या माना जाता है? मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक, इसकी भी ट्रिक है, इसको भी याद करना है फ्रेंड्स। हर बार ट्रिक से याद करवाई जाएगी, सब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ट्रिक है इसकी, मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया। मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया। मन का माने मानक समय रेखा। छत मतलब छत्तीसगढ़। ये है ट्रिक, देख लो फ्रेंड्स। छः मतलब छत्तीसगढ़, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, में मतलब मध्य प्रदेश, उड़ मतलब उड़ीसा। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाता है। हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है। ओके। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। इलाहाबाद के नैनी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? इलाहाबाद के नैनी। ओके, याद रखना है। भारतीय मानक समय IST जो है मतलब इंडियन सिस्टम टाइम, ये जो है ये की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। देश आज़ाद हुआ था उसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय मानक समय की स्थापना। ओके, ये समय वाला ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये? भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, इनकी स्थिति जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। ओके, तो उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। भारत का जो उत्तर पश्चिम है वहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, और खाली उत्तर में चीन और भूटान और नेपाल हैं, तीनों उत्तर में। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हैं। पड़ोसी देश के साथ साथ भारत की सीमा। ये तो समझ में आ ही गया होगा। उत्तर में जो है, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में। उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल हैं। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हैं। ओके, याद रखना, इतना कोई नहीं बताता, इतना हम बता रहे हैं। ओके, पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा। कितनी सीमा हमारे देश से टच होती हैं और देशों की भारत से, तो देखते हैं। ये किलोमीटर में है सभी। बांग्लादेश की जो होती है, और आपकी ट्रिक, इसको ट्रिक बतानी पड़ेगी आपको। तो ट्रिक इसकी है, बचपन में MBA किया। क्या है? बचपन में, 1 मिनट लिखता हूँ फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी। बचपन में MBA किया। बचपन में MBA। अब देखना कितनी बड़ी ट्रिक है ये। बचपन, वैसे मतलब बांग्लादेश 4096.7 इसकी किलोमीटर लंबाई है। च मतलब चाइना 3488 किलोमीटर। पे मतलब पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। ने मतलब नेपाल 1751 किलोमीटर। में मतलब म्यांमार 1643 किलोमीटर। बी मतलब भूटान 699 किलोमीटर। ए मतलब अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। फ्रेंड्स, टोटल जो हो जाती है, टोटल बहुत बार पूछता है, टोटल ये हो जाती है, टोटल अगर इनको जोड़ते हैं 15,106.7 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर कोई पूछता है आपसे पेपर में कि भारत की कुल तटीय मतलब सीमा कितनी लगती है, तो 15,106.7 किलोमीटर। ओके, ट्रिक बढ़िया थी, ट्रिक को नोट कर लिया जाए। ठीक है।
वीडियो 2-3 बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत हो कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन अपना मत ज़रूर दें, बगैर मत दिए ना जाएं। इससे आपको भी तसल्ली नहीं होगी और हमको भी तसल्ली नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक अवश्य करें, नहीं लगती है तो एक बटन डिसलाइक का भी होता है, वहाँ आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ क्या क्या है उसका ये देखेंगे अब। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में इसकी सीमा साझा होती है 2216 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, मिजोरम में 318, असम में 263। बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF तैनात है। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि सेना किस देश पर, कौन सी सेना तैनात है किस देश के बॉर्डर पर, तो हमारे बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, मित्रता वाला देश है, इस पर BSF की सेना तैनात है इसके बॉर्डर पर। ओके, भारत नेपाल के साथ, भारत की नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर की लगती है। भारत से इतने अच्छे संबंध हैं नेपाल के कि यहाँ के लोग बगैर वीज़ा के आ जा सकते हैं, और सीधे लोग होते हैं यहाँ के। आपने देखा होगा कई पहलवान भी आते हैं यहाँ पर, देवा थापा, बसंत थापा, कोई उनका कुछ नहीं है, मतलब आते हैं अपना कुश्ती करते हैं और चले जाते हैं, मतलब गलत नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं नेपाल के। ओके, तो ये बिहार से सीमा साझा करता है नेपाल 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 551 किलोमीटर, उत्तराखंड से 275 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर, सिक्किम से 99 किलोमीटर। तो कितने राज्यों से करता है? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है। ओके, नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB तैनात है नेपाल बॉर्डर पर। काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में भारतीय प्रशासन के अधीन एक क्षेत्र है, लेकिन 1997 से नेपाल द्वारा भी इस पर दावा किया जाता है। जो काला पानी क्षेत्र है जो उत्तराखंड के राज्य के कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, तो कभी नेपाल ये कहता है 1997 से कि हमारा है। अब छोटा देश है, सहायता करते रहते हैं उसकी, तो दबाव नहीं डाल सकता है, बोलता है कि हमारा है, बस बोलता ही है, करेगा कुछ नहीं। नेपाल के दावे के मुताबिक यह है दार्चुला जिले सुदूर पश्चिम प्रांत में स्थित है। नेपाल कहता है कि ये जो है दार्चुला जिला है ये जो सुदूर पश्चिम प्रांत में स्थित है, लेकिन सब बात ये लागू नहीं है, मतलब ठीक है हमारा हिस्सा है वो। सुस्ता नेपाल और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यह भारत द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित है। नेपाल इस पर लुम्बिनी प्रांत के पश्चिमी नवलपरासी जिले के अंतर्गत सुस्ता ग्रामीण नगर पालिका के हिस्से के रूप में दावा करता है। लुम्बिनी, वही लुम्बिनी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, गौतम बुद्ध का ने वहाँ पर अपना लुम्बिनी वही स्थान है, गौतम बुद्ध से संबंधित जो स्थान है वही है। विवादित क्षेत्र गंडक नदी, भारत और नेपाल के बीच में जो विभाजित क्षेत्र है वो गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाती है। गंडक नदी भारत में जानी जाती है और नेपाल में नारायणी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा, भारत की पाकिस्तान से सीमा जो लगती है 3323 किलोमीटर। ये हमारा दुश्मन देश है। कभी मित्र होता था हमारा, निकला तो हम में से ही है, तो मित्र ही कहलाएगा। मित्र तो नहीं है, इससे छोटी संज्ञा दी जानी चाहिए। ये हमारा पुत्र है, हम इसके पिता हैं, ठीक है। ये नल्ला पाकिस्तान भी है, इसे नल्ला पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, हर वक्त अपनी समय समय पर अपनी औकात दिखाता रहता है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से सीमा साझा करता है 12 से 16 किलोमीटर।
राजस्थान में 1035 किलोमीटर, पंजाब में 547 किलोमीटर, गुजरात में 512 किलोमीटर। इसके बॉर्डर पर जो फोर्स तैनात है, BSF तैनात है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। कब बनी? 17 अगस्त 1947 को, जो कि भारत के 3 राज्य राजस्थान, पंजाब, गुजरात, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनती है। 3 तो राज्य हैं, कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और लद्दाख। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनके नाम पर जो बनी थी, उनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर ये रेखा बनाई गई थी। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 से 776 किलोमीटर लंबी रेखा है। कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल? LOC। ओके, 2 जुलाई 1972 को स्थापित 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम और शिमला संधि के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप LOC पूर्व रियासत जम्मू कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। विवादित क्षेत्र है मित्रिय, इसको कुछ बताया नहीं जा सकता ढंग से। आप बस इतना याद रखो कि LOC किस पर है और कब ये लागू हुई, कब किस खींची गई, किसके नाम पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत में शिमला समझौता के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। इसे स्थापित LOC जो है इसे जब हुआ था शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंत में, तो इसे जब स्थापित किया गया था, दोनों राष्ट्रीय युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल करने पर सहमत हुए। युद्ध विराम करवा दिया गया और दोनों देश सहमत हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल करने पर सहमत हो गए। भारतीय नियंत्रण में पूर्व रियासत का हिस्सा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। जो भारतीय रियासत का जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में, मोदी जी ने कर दिया है ये सब, बताइए आपको, हटा दी वहाँ से धारा। पाकिस्तानी नियंत्रित खंड आज़ाद और गिलगित बलूचिस्तान में विभाजित है। ओके फ्रेंड, वास्तविक भूमि नियंत्रण लद्दाख में स्थित 110 किलोमीटर लंबी रेखा, जो 1972 लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तरतम बिंदु NJ 9842 से उत्तर में भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर का पूर्ण क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आता है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुरी सिंधु नदी की स्थापना करती है। सर क्रीक यह गुजरात के कच्छ जिले पर और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान सीमा कितनी लंबाई है? 699 किलोमीटर। और असम की 267 मिलती है, अरुणाचल प्रदेश 217 मिलती है, पश्चिम बंगाल 183 मिलती है, सिक्किम 32 किलोमीटर। कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों की सीमा, 5 नहीं, भारत से भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। मुझे लगा था 5 से लगती है, लेकिन नहीं, 4 से लगती है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। इस पर जो तैनात है हमारी सेना, कौन सी तैनात है? SSB, क्योंकि लड़ाकू देश नहीं है, सीधा साधा देश है, गरीब देश है, अपना पालन पोषण कर रहा है, अपने देशवासियों का सहायता कर देते हैं हम इसकी, तो इतना मतलब हमसे बढ़िया देश है एकदम। अब हम आगे म्यांमार। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में करता है ये 520, मिजोरम में 510, मणिपुर में 398, नागालैंड 215। सबसे अधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम नागालैंड। भारत और म्यांमार में जो मतलब भारतीय राज्य हैं वो सबसे अधिक सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश करता है और सबसे कम नागालैंड करता है। ओके, इसकी जो बॉर्डर पर जो तैनात है वो कौन सी तैनात है फ्रेंड्स? सीमा पर असम राइफल्स और इंडियन आर्मी दोनों तैनात हैं।
ओके। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये है हमारा दुश्मन देश असली, चमगादड़। जम्मू और कश्मीर के साथ 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126, उत्तराखंड के साथ 345, सिक्किम के साथ 220, हिमाचल के साथ 200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसकी सीमा पर जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात है। इनको जवाब देने के लिए आईटीबीपी तैनात है। चार्ल्स अदार्थ द्वारा इसे भारत की आधिकारिक सीमा के रूप में अनुशंसित किया गया है। ओके, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चीन के झिंजियांग और तिब्बत स्वास्थ्य क्षेत्र सटा हुआ है। ये विवादित क्षेत्र भी बहुत हैं यहाँ पर। चीन अपने आप को कुछ समझता है, अभी इसको देना पड़ेगा जवाब। मैकॉर्टनी मैकडोनाल्ड लाइन जम्मू कश्मीर रियासत और झिंजियांग और तिब्बत के चीनी प्रबंधित क्षेत्रों के बीच की सीमा के लिए ब्रिटिश राज्य द्वारा एक सीमा का प्रस्ताव था। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन, भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। कब? 1914 में, जब ब्रिटिश शासन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। 1937 में सर्वेक्षण के अनुसार जो मैकमोहन रेखा है उसे एक मानचित्र में भारत की आधिकारिक भारतीय सीमा दिखाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत की समुद्री सीमाएं वाले देश, मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव। मतलब कि 7 देश जो हैं वो भारत के साथ में समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है। देशों के मध्य समुद्री बॉर्डर निम्न प्रकार परिभाषित हैं। किस प्रकार परिभाषित हैं? भारत, बांग्लादेश बंगाली खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। इंडोनेशिया में अंडमान सागर में इंदिरा पॉइंट निकोबार। म्यांमार में अंडमान सागर में लैंडफॉल द्वीप डिगलीपुर तालुक अंडमान में। पाकिस्तान अरब सागर में सर क्रीक गुजरात में। ओके, थाईलैंड में अंडमान सागर में सिमिलोन द्वीप समूह। श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाक वाला। ये फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तो तमिलनाडु से मिलती है पाक जलडमरू मध्य, लेकिन श्रीलंका में किस जिले से मिलती है? तो जाफना। कौन सा? जाफना, याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, अब मालदीव में लक्षद्वीप सागर व मलिकुकांडू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स हर कोई नहीं बताएगा फ्रेंड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। आपको शेयर और लाइक करना चाहिए। मैंने फिर भी कहा है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नोटिफिकेशन बटन को दबा के रखें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल चुके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 17वां समांतर दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। 20वां समांतर लीबिया और सूडान। 22वां समांतर मिस्र और सूडान। 22वां मिस्र और सूडान। 24वीं समांतर रेखा, दुनिया जानती है कि जलडमरू मध्य वो है भारत श्रीलंका पाक वाला है, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा कौन सी है। सब रेड क्लिफ को जानते हैं। 24वीं समांतर रेखा कौन सी?
24वीं समांतर रेखा। यह गुजरात में स्थित है और इसे सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सर क्रीक। ये नोट करके चीज़ लिखी है, सर क्रीक। ओरिजिनली वन गंगा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एजवारीय एस्चुरी है। यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगी हुई है। ओके। 25वां समांतर मॉरिटानिया और माली। 31वां समांतर ईरान और इराक। 38वां समांतर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। 42वां समांतर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया। 49वां समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। मेडिसिन लाइन उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का को छोड़कर और कनाडा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी। मैकमोहन सभी जानते हैं, चीन और भारत। रेड क्लिफ ये भी सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। लेकिन 24वीं समांतर रेखा भी याद रखनी है। कौन सी? 24वीं समांतर रेखा, ये भी याद रखनी है। रेड क्लिफ वाला जो है वो सब जानते हैं। मैजिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस। मैन रे मन, ये नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये मैंने रहा हाई में रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। ऑर्डर नीच लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। और ग्रीन लाइन जो है वो यूएन बफर जोन साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के बीच है। और सीग फ्रॉइड लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल। ब्लू लाइन जो है वो कई बार पेपर में पूछा गया है फ्रेंड्स, टीसीएस के इस क्वेश्चन की मुरीद है, आप इसे याद करें। और वीडियो को 2-3 बार देखें, पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। वैसे आपके लिए अच्छा कंटेंट दिया गया है, और कोई शिकायत वाली बात हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। और कोई गलती हुई हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका अपना छोटा भाई अरुण बघेल अब इजाज़त लेता है आपसे। जय हिंद, जय भारत।